पुत्र हनुमान हूँ, रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास हूँ। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म के बारे में पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार अमृत की प्राप्ति लिए जब देवताओं व असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे निकले अमृत को असुरों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु मोहिनी के भेष में अवतरित हुए। मोहिनी रूप को देखकर देवता व असुर तो क्या, स्वयं भगवान शिव जी भी कामातुर हो गए। उसी समय भगवान शिव ने जो वीर्य त्याग किया उसे पवन देव ने वनराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसके फल स्वरूप माता अंजनी के गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त श्री हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी का बाल्यकाल भी अनोखे कारनामों और शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा और बचपन में ही हनुमान जी का सामना इंद्रदेव से क्यों हुआ, आज हम इसी कथा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की बाल अवस्था की इस कथा को। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि यह तो कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। बस मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया। बस एक ही छलांग में ये सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसीलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, देवराज, आज आपने कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा ना होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने भी समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफेद फल है और वे उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहां पर प्रकट हो गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां पर दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, हे वायु देव, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना सभी लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देरी कर दी तो तीनों लोकों में प्राणी मर जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान भी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायु देव, तुम्हारा यह पुत्र बल, बुद्धि और विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसके बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भी सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना को सुनकर वायुदेव ने फिर से पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में प्राणी प्रसन्न हो उठे। इसलिए हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई असर नहीं होता है। जब उनका युद्ध महादेव से हुआ तो महादेव ने उन पर पाशुपतास्त्र और चंद्रहास से वार किया। परंतु इतने घातक असुरों को भी हनुमान जी ने सहन कर लिया और निष्फल भी कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर सभी हैरान हो गए थे। जब इंद्रजीत मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र से वार किया तो हनुमान जी ने नमस्कार कर उसका आदर किया और वह ब्रह्मास्त्र एक माला के रूप में आ गया।
ब्रह्मास्त्र किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है, परंतु हनुमान जी को उसने केवल बंदी बनाया। ब्रह्मा जी के इस अस्त्र ने मुझे हानि पहुंचाने के बजाय मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। और वो भी क्योंकि हनुमान जी को रावण से मिलने की इच्छा थी। हनुमान जी ने तो विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया था। उनकी शक्तियां इतनी अलौकिक हैं कि शनि देव की वक्र दृष्टि, जिससे महादेव भी नहीं बच पाए थे, उसका भी कोई असर उन पर नहीं हुआ। जब शनि देव ने हनुमान जी के कर्मों का हिसाब किया तो शनि देव को ही परेशानी हो गई। ये है हनुमान जी का गौरव और शौर्य। तभी उन्हें हम अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता कहते हैं। पाताल लोक में से उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अहि रावण से मुक्त कराया था और उसका वध भी किया था। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके एक वार से ही रावण के जैसा योद्धा भी धरती पर गिर गया था। और जब भी श्री राम और लक्ष्मण पर कोई भी संकट आया तो हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर दिया। चाहे वो संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को दूर करना हो या फिर एक ही बार में विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंचना हो। खुद भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि को कहा था कि उन्होंने हनुमान की पराक्रम से ही रावण पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियां होने के बावजूद उनकी बचपन की शैतानियों की वजह से वे अपने शक्तियों को भूल गए थे। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे और धार्मिक संस्कार करते हुए ऋषि और अन्य तपस्वियों को परेशान करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर भृगु वंश के ऋषियों ने हनुमान को श्राप दे दिया था कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। उन्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। इसीलिए जामवंत जी ने बजरंगबली को याद दिलाया था कि उनमें समुद्र पार करके लंका जाने की क्षमता है। यही नहीं, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया था। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकम आदि प्रमुख थे। सब युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। बजरंगबली इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसलिए यदि आप कोई संकट में हो तो हनुमान जी की भक्ति में सच्चे हृदय से लीन हो जाएं और उनके दिए गए आदर्शों पर चलें। राम के नाम का सही अर्थ समझें और स्वयं को अधर्म से दूर रखें और धर्म की स्थापना करें। तो बोलो जय बजरंगबली।